जी, अब है हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का सेकंड टॉपिक है आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले कौन कौन से अवामल हैं। इन अवामल को वैसे हम देखते हैं जगराफियाई अवामल, आबोहवा, मादनी वसाइल, आबी ज़खायर, तजारती और सनती इलाके, सियासी और माशरती हालात। अब किसी मुल्क की आबादी की तकसीम और गुंजानियत एक जैसी नहीं होती। बाज़ इलाक़ों में आबादी बहुत ज़्यादा, बाज़ में बहुत कम और बाज़ में औसत दर्जे की होती है। आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामल होते हैं। इनमें से कुछ तबई अवामल होते हैं और कुछ इंसानी अवामल शामिल होते हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। जगराफियाई अवामल पहला है, किसी इलाके की ज़मीन हमवार, नरम और ज़रख़ेज़ हो तो इसे आबाद करना आसान होता है। इसमें खेती बाड़ी और बागवानी के ज़रिए पैदावार और वसाइल ज़िंदगी बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। ऐसे इलाक़ों में रहना, घर बनाना और ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना निस्बतन आसान होता है। इन इलाक़ों में आबादी ज़्यादा होती है। इसके बरक्स दुश्वार गुज़ार इलाके, पहाड़, जंगल या बंजर और बेआबोगयार ज़मीन रहाइश के लिए मौजू नहीं होती, इसलिए वहाँ पर आबादी का तनासब ज़रा कम होता है। सेकंड है आबोहवा। जिन इलाक़ों की आबोहवा अच्छी हो वहाँ इंसानी सेहत अच्छी रहती है। बारिशें बर वक्त हों तो पैदावार ज़्यादा होती है और खुराक बकसरत मिलती रहती है, मैसर होती है, इसलिए इन इलाक़ों में अमूमन आबादी ज़्यादा होती है। बड़े बड़े कदीम दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं और मोतदल और नीम गर्म आबो हवा वाले इलाके जहाँ बारिश ज़्यादा होती है गुंजान आबाद होते हैं, मतलब जहाँ पर गर्म इलाका होता है। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों के सिलसिलों की आबो हवा शदीद सर्द और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की आबो हवा शदीद गर्म होती है, जिसकी वजह से ये दोनों इलाके जो हैं कम गुंजान आबाद हैं। लेकिन सुबह पंजाब को देखा जाए तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो है आबो हवा बड़ी अच्छी है। मादनी वसाइल वो इलाके जहाँ कीमती मादनियात पाई जाती हैं, मसलन कोयला, लोहा, तेल, गैस या कीमती पत्थर वगैरह। वहाँ रोज़गार हासिल करने के लिए इंसानों की काफ़ी तादाद जमा हो जाती है। ऐसे इलाकों में नकलो हमल की सहूलत भी मौजूद होती है। मादनी इलाकों में के करीब कारखाने और फैक्ट्रियाँ भी लगाई जाती हैं। आबी ज़खायर दुनिया में ज़्यादातर आबी ज़खायर के आसपास मौजूद हैं, मसलन बहीरा अरब के साहल पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंजान आबाद शहर कराची है। कराची की आबादी सबसे ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान में। इसके अलावा सूबा पंजाब और सिंध के दरियाओं के आसपास ज़्यादा आबादी है, जबकि आबी ज़खायर से दूर दराज इलाकों में पानी की कमी की वजह से आबादी कम हो जाती है। तजारती और सनती इलाके जो मकामात या इलाके तजारती शाहराहों पर या इनके आसपास वाक़ हैं, वहाँ की आबादी बढ़ जाती है। खुश्की के अलावा बहरी और हवाई रास्ते भी बहुत अहमियत रखते हैं। चनाचे ऐसे शहर और इलाके जहाँ तजारती मंडियों के अलावा बड़ी बंदरगाहें, हवाई अड्डे, इनकी आबादी बढ़ जाती है। ऐसे इलाके जहाँ सनतें कायम होती हैं, वहाँ रोज़गार के वसाइल मैसर होते हैं, इनके लिए यहाँ आबादी ज़्यादा होती है। लास्ट वन हम देखते हैं अब है सियासी और माशरती हालात। ऐसे इलाके जहाँ सियासी हालात पुरसुकून हों, लोगों को माशरती आज़ादियाँ हों, माशी सहूलतें मैसर हों, वहाँ आबादी ज़्यादा होती है। बाज़ दफ़ा सियासी, मजहबी या समाजी वजूहात की बिना पर आबादी एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाती है। जिस तरह तकसीम के वक़्त हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, क्यों? यहाँ पर माशरती ज़रूरियात भी दी जानी थी और सियासी हालात भी कंट्रोल में रहने थे।